तो पिछले वीडियो में हमने इसका अनुवाद समझा था बच्चों। वृक्ष वाले चैप्टर का डॉक्टर हर्षदेव माधव के द्वारा रचित इस चैप्टर का हमने अनुवाद समझा था। अभी हम इसके प्रश्न उत्तर इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले वने वने प्रत्येक वन में, वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में, और दूसरी पंक्ति में वनम वनम आया है। वनम वनम मतलब प्रत्येक वन को प्रत्येक वन को कौन बनाते हैं? वृक्ष मिलकर बनाते हैं। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं और प्रत्येक वन को वृक्ष मिलकर बनाते हैं। निवसंतः रहते हुए, रचयंती रचते हैं, बनाते हैं। शाखा डालियाँ, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहगा पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कूजंती कूकते हैं, संततम निरंतर, साधु जनाः तपस्वी लोग, इव की तरह, पिबंती पीते हैं, स्पर्शंती स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, नभः आकाश को, शीर्षु सिर पर, वहंती ढोते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपनी छाया को। तो इस प्रकार अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है बच्चों तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, कौतुकेन आश्चर्य से, विथ वंडर, प्रसार्य फैलाकर, एक्सपेंडिंग, स्वच्छाया संतरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को, सत्कारम आदर। तो इस प्रकार से इसमें हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कई तरीके के शब्दों के माध्यम से इसको समझाया गया है। अब हम इसका ये पुस्तक अभ्यास कार्य करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है वनम वने वनानी, वनम वने वनानी, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग का जिस प्रकार से रूप चलता है फलम फले फलानी, उसी तरीके से इन तीन को चलाना है। और फिर इसका ये जो है वृक्ष वाला जो शब्द है ये पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति है, पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति है, और ये नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति है। वनम वनी वनानी, उसी तरीके से जलम जले जलानी, और उसी तरीके से बिंबम बिंबे बिंबानी। और यहाँ पर जो बच्चे ये तीन एक जैसे चलेंगे, ये नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति है, वनम वने वनानी। और ये यहाँ पर देखो नपुंसकलिंग का जो प्रथमा और द्वितीय का रूप है ना बच्चों, वो सेम चलता है। प्रथमा और द्वितीय की विभक्ति सेम चलती है। वनम वने वनानी, जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी। यहाँ पर देखो पुल्लिंग का जो द्वितीय विभक्ति है वृक्षम वृक्षो वृक्षान, उसी तरीके से पवनम पवनौ पवनान, जनम जनम जनौ जनान, पवनम पवनौ पवनान, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, बिंबम बिंबे बिंबानी। नपुंसकलिंग की ये तीन नपुंसकलिंग की प्रथमा और द्वितीय सेम होती है, और यहाँ पर पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति है, इस तीन में द्वितीय। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम कुछ शब्द रूपों के माध्यम से, अब वन है, जल है, बिंब है, वृक्ष है, पवन है, जल है, ये सब क्या है? ये सब शब्द हैं, इनके रूप चलते हैं, और रूप जो है वो कारक विभक्तियों का काम करते हैं संस्कृत में। हिंदी के अंदर तो हम सामान्य रूप से कुछ भी बोल दे तो वो हमारा खुद की लैंग्वेज, हमारी खुद की मातृभाषा है, तो हम उसमें वाक्य बना सकते हैं। लेकिन संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए
आपको शब्द रूप से परिचय प्राप्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द रूप की जो 7 विभक्तियां है वो ही कारकों का काम करती है। तो इस प्रकार से जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी, वृक्षम वृक्षो वृक्षान, पवनम पवनो पवनान, जलम जनो जनान। इस प्रकार से ये पुस्तक अभ्यास कार्य संपन्न होता है। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ पर त्वम जलम पिबसी, त्वम जलम पिबसी, छात्रः दूरदर्शनम दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षः पवनम पिबन्ति, ता कथाम, कथा जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, लिखन्ति, आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम जंतुशाला को जाते हैं। अब बताइए, वृक्षः नभः शीर्षु वहन्ति, वृक्ष नभ को यहाँ पर आपको कर्तृ पद ढूंढना है। कर्ता पद कौन सा है? वृक्षः। न वृक्ष जो है वो आकाश को अपने सिर पर ढोते हैं, तो वृक्ष क्या हो गया? कर्ता पद। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी जो है वो वृक्षों पर कूकते हैं, तो पक्षी क्या हो गए? विहगा मतलब पक्षी, विहगा क्या हो गया? कर्ता पद। पयो दर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, जल के दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो वृक्ष क्या हो गए? कर्ता पद। हमें कर्ता पद ढूंढना है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है, जो क्रिया को करता है। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न को उत्पन्न करता है, काम क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता। कर्षकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। अब यहाँ पर मत्स्याः जो है और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, और मत्स्य यहाँ पर बहुवचन है। मत्स्य मतलब मछली, तो इस प्रकार से ये कर्ता पद है। वृक्षः, विहगा, वृक्षा, कृषकः, मत्स्या। सरोवरी मतलब जल में मछलियां हैं, तो इस प्रकार से ये कर्ता पद हो गए। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ प्रश्नों के एक पद के उत्तर लिखने हैं। बताइए। हाँ, वृक्षः कई पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष किससे पाताल को छूते हैं? पादेई, पादेई मतलब अपने पैरों से, अपनी जड़ रूपी पैरों से। वृक्षः पादेई पातालम स्पर्शन्ति। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष मिलकर क्या बनाते हैं? वनम, वन को बनाते हैं। विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हैं? शाखा दोला, शाखा दोला। डाली रूपी झूलों पर शाखा दोला आसीनाः विहगा किमपि कूजन्ति वृक्षा। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतुकेन मतलब आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंबिम, स्वपयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबिम कौतुकेन वृक्षा पश्यन्ति स्वप्रतिबिंबम, अपनी छाया को देखते हैं। वृक्षः कई पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष किससे पाताल को छूते हैं? पादेय मतलब अपने पैरों से। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष मिलकर क्या बनाते हैं? वनम, वृक्ष मिलकर वन को बनाते हैं। विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ पर बैठे हैं? शाखा दोला आसीना, डाली रूपी शाखा रूपी झूले पर। दोला मतलब झूला, शाखा मतलब पेड़ों की डालियाँ, उन पर विहगा आसीना। कौतुकीन वृक्षः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, जल रूपी दर्पण में अपनी प्रतिबिंब, अपनी छाया को कौतुकीन पश्यन्ति वृक्षः। इस प्रकार से यहाँ पर ये पुस्तक अभ्यास कार्य संपन्न होता है। यहाँ पर पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति दी गई है, आपको इसी प्रकार से सारे रूप संपन्न करने हैं। गजः गजौ गजाः, छात्रः छात्रौ छात्राः, अश्वः अश्वौ अश्वाः। इसी तरीके से अब हमें द्वितीय विभक्ति करनी है।
देखो सूर्यम सूर्यो सूर्यान, अब चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। अब यहाँ पर अलग अलग रूपों के माध्यम से आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी और संबोधन से एक शब्द रूप संपन्न होता है। और यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों, जैसे सूर्य का भी रूप वैसे ही चलेगा, चंद्रमा का रूप भी वैसे ही चलेगा, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान, सूर्यम सूर्यो सूर्यान, छात्रम छात्रौ छात्रान, गजम गजौ गजान, विडालीन विडालाभ्याम विडाली। अब उसी प्रकार से मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकई, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पिभ्य, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः, मोदकात् पंचमी विभक्ति मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, जनस्य जनियो जनानां, शुकस्य शुकयो शुकानां, शिक्षके शिक्षकयो शिक्षके शिक्षको शिक्षकेषु। इस प्रकार से ये शब्द रूप की सारी विभक्तियां संपन्न होती हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, भिन्न प्रकृति चुनुत। भिन्न प्रकृति मतलब सर्कल द ओड वन आउट। हम पहले छोटी कक्षाओं में ऐसे करते थे, सर्कल द ओड वन आउट। आप बताइए इसमें कौन सा शब्द अलग है? गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। नर्मदा, यमुना, गंगा नदियों के नाम है, परंतु लता क्या है? हाँ, लता मीन्स क्रीपर्स, मीन्स टाइप ऑफ ट्री। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यानम बगीचा, फूल, फल, लेकिन चित्र क्या हो गया? अलग। ये सब तो क्या है? बगीचे से संबंधित शब्द हैं और चित्र अलग शब्द है, तो हम इसको सर्कल करेंगे, भिन्न प्रकृति को चुनेंगे। लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। अब देखो, लेखनी मतलब कलम, तुलिका का मतलब भी क्या होती है? पुराने जमाने में पेंसिल या फिर मोर पंख आदि को क्या कहते थे? लिखने की जो सामग्री होती थी उसे तुलिका कहते थे। चटका मतलब चिड़िया और पाठशाला मतलब जहाँ पर पढ़ाई होती है। तो पाठशाला, तुलिका, लेखनी ये सब लिखने लिखाने विद्या से संबंधित चीज़ें हैं, जबकि चटका यहाँ पर चिड़िया क्या है? अलग शब्द है। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम्रम आम, कदली फलम मतलब केला, मोदकम मतलब लड्डू और नारंगम मतलब संतरा। तो आम्रम, कदली फलम, नारंगम। संतरा, केला, आम के बीच में लड्डू अलग शब्द आ गया, इसको हम करेंगे सर्कल। तो बच्चों, इस तरीके की पुस्तक अभ्यास कार्य देखने में तो सरल है, लेकिन आपको इन सब के अर्थ आने जरूरी है। आम्रम मतलब आम, कदली फलम मतलब केला, मोदकम मतलब लड्डू और नारंगम मतलब संतरा। तो आम, केला, संतरा, लड्डू। अब हिंदी में तो दिया होता आम, केला, संतरा, लड्डू, तो आप लड्डू को अलग कर सकते थे क्योंकि आप उसको जानते थे, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में इजी तो कंटेंट है, लेकिन लैंग्वेज का फ़र्क है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चों हमें क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी? उसके शब्दों से परिचय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस प्रकार से ये जो है हमने इसको चैप्टर को समझा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।